तो मैं ये सवाल का जवाब जानना चाहूंगा सर कि व्हाट इज द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस एक्सचेंज ऑन। थैंक यू। अब पॉइंट आपने रखा कि एक्सचेंज ऑन का एक्सपायरी डेट क्या है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये नेटवर्किंग कंपनी तो है नहीं जिसका एक्सपायरी डेट हो। ये बेसिकली एक्सचेंज है। अच्छा, कंपनी को जोर क्यों नहीं आ रहा? अभी जैसे 9 महीने हो गए, कंपनी 9 महीने से कंटिन्यू इनकम दे रही है, विड्रॉ भी टाइम से दे रही है ना। अब पॉइंट ले लेते हैं भाई, एक्सचेंज उनका फ्यूचर क्या है। तो इसका फ्यूचर का मैं एक थोड़ा बता दूं। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर, स्पोर्ट ट्रेडिंग का जो मेन फीचर है ना, वो किसी भी एक्सचेंज के पास नहीं है। किसी एक्सचेंज में क्या होता है कि उसने बिटकॉइन खरीदा तो उसने लाइव प्राइस पे बाय हो जाता है। लेकिन इस यहाँ का स्पोर्ट ट्रेडिंग क्यों यूनिक है कि जैसे ही आपने रिपल कॉइन को बाय किया, तो जो 35 एक्सचेंज पे हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट बना हुआ है या कह लें एपीआई कनेक्ट है, तो सपोज करो बिटमार्ट पे रिपल की कॉस्ट चल रही है ₹2.90 और बाकी में चल रही है सब एक्सचेंजों पे ₹3। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे मैंने रिपल को बाय किया क्वांटिटी में, $10 की क्वांटिटी में, तो रिपल जो बाय होके आएगा वो मेरे बिटमार्ट से आएगा। लेकिन मेरा तुरंत ही स्टैंड मेरा 10% प्रॉफिट आके बैठ गया। अब मैं सोचा नहीं मुझे सेल मारना है, तो मैक्सी के ऊपर 3.10 का रेट है, तो जैसे ही मैं सेल करूंगा तो सेल हो जाएगा। अब इसमें कंपनी की जेब से क्या गया, पहला पॉइंट ले देते हैं। कंपनी की जेब से कुछ गया नहीं। कंपनी को मेकर टेकर फीस आई और गैस फीस आई। इस मेकर टेकर फीस के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री एक्सचेंज उनका करोड़ों अरबों का भी बेनिफिट हो सकता है आगे चल के, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। लेकिन उस गैस फीस के मुताबिक बायनांस आज अरबों खरबों की इनकम कमा पा रहा है। उसी प्रकार से जब यूनिक फीचर हमारे पास स्पोर्ट ट्रेडिंग का है, जहां पर हमने कुछ नहीं करना, बाय और सेल करना है, कंपनी एपीआई ही खुद करके दे रही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, कंपनी सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि मार्केट जो है वो अप जाने वाला, मार्केट या डाउन जाने वाला है। तीसरा मोस्ट पॉपुलर, जहां पर फ्यूचर ट्रेड में दुनिया लिक्विडेट हो जाती है, यहां पर लिक्विडेट ही नहीं हो सकती। उसका ऐसा एल्गोरिदम इन्होंने सेट कर रखा है कि आपका सपोज करें $100 पे आप लिक्विडेट होने वाले थे, लेकिन वो -150, 200, 250, 300 माइनस हो गया, लेकिन आपकी आईडी कट नहीं रही, आपका फंड फ्लैश आउट नहीं हो रहा और आप प्रॉफिट में आ रहे हैं, वैसे अपनी डील को कट कर लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिक बनाती हैं और इससे लॉन्ग टर्म तक का विजन दिखाती हैं। ये आर्बिट्रेज है, तो हो सकता था लोगों के दिमाग में ये आ सकता था साल 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ना कभी तो गैप पूरा हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये इतने सारे ट्रेडिंग लाइव होने के बावजूद भी सीएमसी पे टॉप 10 में आने का विजन है। तो इसीलिए इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। मैं ये कभी नहीं कह सकता एक्सचेंज ऑन क्लोज हो जाएगा। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आज जो आर्बिट्रेज का जो मार्जिन आपको मिल रहा है, 1% मिल रहा है या 1.5% मिल रहा है या फिर कह ले 0.7%, इसमें परसेंटेज का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये चलता रहेगा। ये बात के लिए मैं श्योर हूं, क्योंकि आर्बिट्रेज मैंने अपनी आंखों से रियल ट्रेड होते हुए देखा है।